हेलो एवरीवन। तो आज हम टाइम एंड वर्क का टाइप 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 18 और 24 दिनों में करता है। वे 8 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं। उसके बाद ए कार्य करना छोड़ देता है, तो बी अकेला बाकी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी कि ए जितना भी टोटल वर्क है उसको मिलके ए और बी 8 दिनों तक करता है, और जो बाकी बच जाता है कार्य उसको बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में। बी 24 दिनों में। तो टोटल वर्क के लिए एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 6। तो 6 3 जा 18 एंड 24 3 जा 72। ये मेरा क्या आ गया, टोटल वर्क। अब यहाँ से स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे, तो टाइम को वर्क से डिवाइड कर देंगे। 18 4 जा 72 एंड 24 3 जा 72, यानी कि ए का स्ट्रेंथ 4 आ गया और बी का स्ट्रेंथ 3 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि वे 8 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं। तो एक दिन में कितना कार्य करे साथ में। तो एक दिन में ए कर रहा है 4 काम, बी कर रहा है 3 काम, तो मिल के एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, तो 7 वर्क। तो वे 8 दिनों में मिल के कितना कार्य करेंगे। तो एक का मान है 7, तो 8 का मान मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 56 वर्क। वे दोनों 8 दिनों में मिलकर कितना कार्य कर चुके हैं, 56 वर्क, यानी 56 कार्य कर चुके हैं। टोटल हमारे पास वर्क कितना, तो वे 8 दिनों में 56 कार्य कर रहे हैं। टोटल वर्क हमारे पास था 72, कार्य कितना हो चुका है 56। तो हम पहले रिमेनिंग वर्क निकालेंगे। तो टोटल में से हुआ जो जितना कार्य, टोटल में से जितना कार्य हो चुका है उसको माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 6 और 12, यानी कि हमारे पास 16 क्या है, रिमेनिंग वर्क। ये हमारा क्या है, रिमेनिंग वर्क। पूछा क्या है, तो बी अकेला बाकी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो बाकी कार्य कितना है, बाकी कार्य 16, और बी का स्ट्रेंथ हमारे पास कितना है 3, तो 16/3। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 5 जा 15 और 1/3 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए बी और सी किसी कार्य को 24 9 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं, तो बाकी का कार्य ए अकेले कितने दिनों में करेगा। यानी कि टोटल वर्क में से बी और सी मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद जो काम बचता है उसको ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। कैसे इसको निकालेंगे, तो ए बी और सी ए कर रहा है 24 दिनों में, बी कर रहा है 9 दिनों में, और सी कर रहा है 12 दिनों में। टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क के लिए एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। क्या आ जाएगा, 9 के टेबल में 24 आता है नहीं, 12 के टेबल में 24 आता है तो 12 खत्म, इसका कोई काम नहीं। ये दोनों को सॉल्व करते हैं। इसके टेबल में ये नहीं आता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3, 3 से 9 कितने बार कटेगा, 3 बार में, तो 3 × 24 इज इक्वल टू 72। ये मेरा टोटल वर्क आ गया। स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो 24 डिवाइडेड 72 डिवाइडेड बाई 24, 3 बार में, 72 डिवाइडेड बाई 9 8, और 72 डिवाइडेड बाई 12 6, यानी ए का स्ट्रेंथ 3, बी का स्ट्रेंथ 8 और सी का स्ट्रेंथ 6। ठीक है। अब बोल रहा है बी और सी मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं, तो बी और सी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। तो बी का स्ट्रेंथ है 8 और सी का 6, तो एक दिन में कितना हो गया, 8 और 6 14 कार्य। तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, एक दिन में 14, 3 दिन में 14 × 3, यानी कि 42 वर्ग। ठीक है। अब बोला है कि बाकी का कार्य ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो टोटल 72 है और हो कितना गया है कार्य 42, तो पहले इसको माइनस कर देंगे, तो बाकी का कार्य निकल जाएगा। 2 में 2 गया 0, 7 में 4 गया 3, यानी ये हमारा क्या है, बाकी कार्य। तो बाकी का कार्य ए अकेला कितने दिनों में करेगा। ए का स्ट्रेंथ हमें पता है कितना है 3, तो बाकी का कार्य बचा 30, ए का स्ट्रेंथ 3 डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 10 दिन, यानी बाकी का कार्य ए अब कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए किसी कार्य को 45 दिन में और बी
40 दिनों में करता है। दोनों ने मिलकर कार्य करना स्टार्ट किया और फिर कुछ दिनों बाद ए कार्य को छोड़ देता है। बी ने बाकी कार्य को 23 दिनों में समाप्त करता है, तो ए ने कितने दिनों के बाद कार्य को छोड़ा, यानी क्या है, तो पूछ रहा है कि ए कितने दिनों के बाद छोड़ा। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें नोट करना, तो नोट करने वाली बात, एक चीज इसमें नोट करने वाली बात है कि जब ए ने कार्य को छोड़ा, जब ए कार्य को छोड़ रहा है तब तक ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं। यानी ए ने जब कार्य को छोड़ा तब तक ए और बी मिलकर कार्य कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मिलकर कार्य कर रहे थे ए और बी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखते हैं। ए कितने दिनों में कर रहा है? 45 दिनों में। और बी कितने दिनों में कर रहा है? 40 दिनों में। ठीक है, टोटल वर्क के लिए सिंपल है, 0। 40 के टेबल में तो आता नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 5। 5 9 जा 45, 4 9 जा 36, यानी 360। एलसीएम आ गया। ये कितने बार में आ रहा है? तो ये आ रहा है 45 8 जा 8। स्ट्रेंथ कितना आ गया? 8। 40 के टेबल में 360 9 बार में, यानी ए का स्ट्रेंथ 8 आ गया है और बी का स्ट्रेंथ नहीं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, दोनों ने मिलकर कार्य करना स्टार्ट किया और फिर कुछ दिनों के बाद ए कार्य को छोड़ दिया है और बी ने बाकी कार्य को 23 दिनों में समाप्त किया है। तो बाकी का कार्य बी ने कितने दिनों में समाप्त किया है? 23 दिनों में। और बी का स्ट्रेंथ कितना है? 9। यानी बाकी का कार्य यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि नहीं? जैसे बी का स्ट्रेंथ कितना है? 9। और बाकी का कार्य बी ने कितने दिनों में किया है? 23 डेज में। तो मेरा जो बाकी वाला काम है वो जो है इससे निकल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 3 जा 27 का 7, हाथ में 2, 9 दूनी 18 2 20। यानी ये मेरा क्या था? रिमेनिंग वर्क था। इतना काम बचने से पहले ए और बी जो है मिलकर काम कर रहे थे। तो पहले इसको माइनस करते हैं। 207 माइनस करेंगे तो इधर आएगा 3 5 और 1। ठीक है, 153। ये मेरा इतना काम तक जो है ए और बी मिलकर कर रहे थे। ठीक है, तो कितना काम है? तो ये काम जो है ए और बी मिलकर कर रहे थे। कितना काम है? 153 बाई में मिलकर 8 और 9 यानी कि 9 दिन। यानी ए और बी ने मिलकर 9 दिन तक कार्य किया और फिर ए ने जो है कार्य को छोड़ दिया। तो ए ने कितने दिनों के बाद तक कार्य को छोड़ दिया? तो 9 दिनों के बाद। ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन फिर से देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 45 दिन में कर रहा है, बी 40 दिनों में कर रहा है, टोटल वर्क 360 है। अब बोल रहा है कि ए ने कितने दिनों के बाद कार्य को छोड़ दिया है। तो ए जब कार्य को छोड़ा तब तक ए और बी क्या कर रहे थे? मिलकर कार्य कर रहे थे। रिमेनिंग वर्क बी कितने दिनों में कर रहा है? 23 दिनों में। बी का स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है? 9। तो रिमेनिंग वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं? स्ट्रेंथ 9, बी ने कितने दिनों में किया? 23 दिनों में। मल्टीप्लाई किए 207। इसको जब टोटल वर्क से माइनस किए तो ये जो वर्क निकला है, ये वर्क जो है स्टार्टिंग में ए और बी ने मिलकर किया हुआ था। ठीक है, तो और ए और बी ने मिलकर स्टार्टिंग में इतना वर्क किया हुआ था 153। दोनों को मिला के स्ट्रेंथ कितना था? 17 डिवाइड कर दिया, यानी ए और बी ने मिलकर 9 दिनों में इतना कार्य किया। उसके बाद ए ने कार्य को छोड़ दिया। तो ए ने कितने दिनों के बाद कार्य को छोड़ा है? 9 दिनों के बाद। तब तक तो दोनों साथ में कार्य कर रहे थे ना। उसके बाद बी ने रिमेनिंग काम को 23 दिनों में खत्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप फिर से देख लेना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4 के साथ।